सबसे पहले बात करेंगे कांग्रेस के आने वाले अध्यक्ष के चुनाव की। तो भाई साहब लाइन लगी पड़ी हुई है अध्यक्ष बनने के लिए, कांग्रेस का अध्यक्ष बनने के लिए लाइन लगी पड़ी हुई है। और सबसे आगे जो इस लाइन में हैं वो हैं राजस्थान के मुख्यमंत्री श्री अशोक गहलोत। अशोक गहलोत जी जो हैं वो जादूगर कहे जाते हैं, करीबन 40 साल का उनको एक्सपीरियंस है। दूसरे नंबर पर जो हैं वो हैं हमारे केरला के मेंबर ऑफ पार्लियामेंट श्री शशि थरूर जी, वो भी लाइन में हैं। और भाई साहब यही नहीं, लाइन में कुछ लोग और भी हैं। लेकिन राहुल भैया ने साफ कर दिया है कि देखिए इस बार जो कांग्रेस का अध्यक्ष बनेगा वो कोई गांधी परिवार से नहीं होगा। मतलब ना राहुल गांधी होंगे, ना सोनिया गांधी होंगी, ना प्रियंका गांधी होंगी, या कोई भी गांधी परिवार से नहीं बनेगा। तो इसके लिए सबसे पहले तो हम ये कहेंगे कि भैया अकल आ गई है कांग्रेस पार्टी को। अगर ये अकल आज से कुछ साल पहले आ जाती, 10-15 साल पहले आ जाती, तो आज की राजनीति और राष्ट्रनीति का जो चेहरा है वो कुछ और ही होता। वैसे इसके लिए हम आपको ये भी बता दें कि कांग्रेस का जो सबसे पहला चुनाव हुआ था अध्यक्ष का, या यूँ कह लीजिए कांग्रेस के सबसे पहले जो अध्यक्ष थे वो भी नॉन कांग्रेसी थे, यानी कि गांधी परिवार से नहीं थे। कौन थे वो? सुभाष चंद्र बोस। नेताजी सुभाष चंद्र बोस को कांग्रेस पार्टी का अध्यक्ष बनाया गया था। 1940s की बात कर रहा हूँ मैं, जब भारत को आज़ादी नहीं मिली थी। लेकिन गांधी जी ने उनसे कहा कि भाई तुम जो है अपना नाम वापस ले लो। वो गांधी जी को बहुत मानते थे, उन्होंने अपना नाम वापस ले लिया। और फिर कहते ना, रेस्ट इज़ हिस्ट्री, आप जानते ही हैं फिर क्या हुआ। इसलिए हम ये भी कहेंगे कि देखिए काफ़ी सारी चेंजेस आ रहे हैं, लेकिन एक चेंज आना मुझे मुमकिन नहीं लग रहा है। और वो चेंज ये है कि देखिए कोई भी अध्यक्ष बन जाए कांग्रेस पार्टी का, लेकिन जो कमान है वो मैडम के हाथ में ही रहने वाली है। चाहे गहलोत जी बन जाए अध्यक्ष, चाहे शशि थरूर जी बन जाएं, लेकिन जो राजमाता हैं और जो राजकुमार हैं, जो पकड़ है वो इनके हाथ में, जो लगाम है वो इनके हाथ में ही रहने वाली है। और जब तक ये लगाम इनके हाथ में है तब तक भाई साहब मुश्किल है, ना हो पाएगा। एक बड़े ही धाकड़ कलाकार जिन्होंने अपनी कॉमेडी से हम सबका दिल जीता, हमारे गजोदर भैया यानी हमारे राजू श्रीवास्तव जी, वो अब इस दुनिया में नहीं रहे। बहुत ही दुखद खबर है। हम सबसे पहले ये कहेंगे कि देखिए हमें बहुत दुख हुआ, और बहुत ही दुखद खबर है कि कितने सालों से उन्होंने हमें बांध के रखा हुआ था अपने एंटरटेनमेंट की दुनिया में, और अब वो हम सबको छोड़कर चले गए। इसलिए हम ये भी कहेंगे कि जो लिबरल्स हैं, जो बुद्धिजीवी लिबरल्स हैं, उन्होंने राजू श्रीवास्तव की मौत के बाद भी उनके बारे में उल्टा सीधा कहना बंद नहीं किया। देखिए ज़रा आप, ये हैं AIB के साथी रोहन जोशी, जिनको एक बहुत बड़ी गलतफहमी है कि वो एक बहुत बड़े कॉमेडियन हैं, बहुत बड़े मस्खरे हैं। जबकि सच्चाई ये है कि राजू श्रीवास्तव के सामने इनकी एक पैसे की औकात नहीं है। किसी को, लोगों को गालियां देना, लोगों को उल्टा सीधा बोलना, लोगों के पूर्वजों के बारे में उल्टा सीधा बोलना, कि अगर इन सब को कॉमेडी कहते हैं तो भाई किसी काम की नहीं है कॉमेडी। क्योंकि आजकल तो यही कॉमेडी चल रही है। और सिर्फ रोहन जोशी ही नहीं, कुछ लोग और भी हैं, देखिए ज़रा। तो इन सब लोगों के लिए फाइनली हम यही कहेंगे कि ये लोग वो हैं जो स्कूल में मॉरल्स का जब लेक्चर होता था, मॉरल्स का पीरियड जब होता था, तो उसको बंक मार के, मॉरल्स के पीरियड का गोला मार के ये टॉयलेट में जाके बैठ जाया करते थे। तो मॉरल्स के जो लेसन इनके दिमाग में आने चाहिए वो तो कभी आए नहीं। क्या इनके दिमाग में आया, कहाँ ये बैठते थे और क्या इनके दिमाग में आया, नतीजा आपके सामने है। पिछले कुछ दिनों से दिल्ली NCR में ज़ोरदार बारिश हो रही है। हर जगह पानी भरा हुआ है, इतना पानी भरा हुआ है कि लोग सड़कों पर जाने से भी डर रहे हैं, या यूँ कह लीजिए अवॉइड कर रहे हैं।
सड़कों पर, गलियों में, हर जगह पानी भरा हुआ है। लेकिन सबसे ईमानदार सरकार यानी कि दिल्ली की सरकार जो है वो अपना काम पूरी ईमानदारी से कर रही है। जी हाँ, चाहे पानी हो या ना हो उनको मतलब नहीं है, वो अपना काम पूरी ईमानदारी से कर रहे हैं। देखिए ज़रा, आप देख सकते हैं जी केजरीवाल का हाल क्या है। ये बाहर कितनी तेज बारिश हो रही है जी, और देखो केजरीवाल जी जैसे लोगों को बेवकूफ बनाते हैं, बारिश में जनता को बेवकूफ बना रहे हैं। देखो पेड़ों में कैसे पानी डाल रहे हैं, देखो ये है जी केजरीवाल। शर्म आनी चाहिए जी, बरसात में पानी डाल रहे हैं। देखा आपने? तो भाई सबसे पहले तो दिल्ली सरकार के लिए अपना ईमानदारी वाला काम जो है वो करते रहिए, जनता आपको फिर से वोट देगी। हमारा जो है, हमारी जो शुभकामनाएं वो आपके साथ हैं। अब जाते जाते हम क्या ही कह दें, बीजेपी और कांग्रेस आपस में लड़ रही है तो आम आदमी पार्टी उनके मजे ले रही है। किसी राज्य में मंत्री, मंत्रालय और भ्रष्टाचार का बंदर बांट चल रहा है तो किसी राज्य में आने वाले चुनाव के लिए मंत्री जो हैं वो अपने वादों की लिस्ट जो है वो गिना रहे हैं लोगों के सामने और वोटों की भीख मांग रहे हैं। और हिंदू मुस्लिम का तो क्या ही कहना। हिंदू मुस्लिम जो नेता हैं इनके बहकावे में आके, इनकी बातों में आके लड़े जा रहे हैं। हिंदू भाई कुछ बोलते हैं तो मुस्लिम भाई को बुरा लगता है, मुस्लिम भाई कुछ बोलते हैं तो हिंदू भाई को बुरा लगता है। तो इन सब के लिए भैया हम सिर्फ यही कह सकते हैं हिंदू मुस्लिम सारे भाइयों से कि देखिए, इन नेताओं के चक्कर में, इन पॉलिटिकल पार्टीज़ के चक्कर में, इनके वोट बैंक और तुष्टीकरण की राजनीति के चक्कर में अपने आपसी रिश्ते खराब ना करें। पार्टी, नेता ये सब बदलते रहते हैं, लेकिन दोस्त, पड़ोसी, रिश्तेदार, जान पहचान वाले ये सब नहीं बदलते। सोच समझ कर वोट दे। राजनीति और धर्म को मिलाकर चाय ना बनाएं, क्योंकि वो चाय नहीं जहर होगी। उम्मीद है आप मेरी बात समझ गए होंगे। नमस्कार।